दोस्तों, आप दोनों के बीच अभी दूरियां चल रही हैं, सेपरेशन चल रहा है। पहले आप दोनों काफी हद तक एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन किसी वजह से, किसी समस्या की वजह से आप दोनों अलग हो गए। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका टॉपिक है, क्या आप दोबारा से मिल पाओगे? क्या उनका आपके जीवन में दोबारा से आना तय है? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपके पार्टनर आपको बहुत परेशान किया है, रुलाया है, यानी कहते ना, फिर भी आप उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो क्या वह आपकी लाइफ में वापस आएंगे? दोस्तों, जो मैं ये रीडिंग कर रहा हूं वो पति के लिए भी हो सकती है, पत्नी के लिए भी हो सकती है, प्रेमी के लिए भी हो सकती है, प्रेमिका के लिए भी हो सकती है, यदि आपका कोई खास मित्र है उसके लिए भी हो सकती है। बस आपको करना क्या है, अपने पार्टनर जो भी है उनका नाम लेके ध्यान करें, ताकि मैं जो रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। इसमें पैसा बहुत दिख रहा है ये कार्डों में, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लालची तो हैं, उनके मन में लालच तो बसा हुआ है। आपसे प्रेम का भी कारण यही हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति उनकी गई गुजरी है। हो सकता है उनके कर्मों की सजा मिल रही हो। अब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं, ये मैं बता रहा हूं। आप दोनों के प्रेम की शुरुआत हुई, ठीक है, पॉजिटिव वे में शुरुआत हुई। आप उनको सच्चे दिल से चाहते थे, सच्चा प्रेम करते थे, उनको हमेशा खुश देखना चाहते थे। तो आपने उसी तरीके से उनके साथ बिहेव किया, हर उनकी जरूरत पूरी की, उनको समय दिया, यानी कहते ना, आप उनके लिए पूरी तरह समर्पित थे। लेकिन सामने वाले बंदे के अंदर कोई न कोई चालाकी पनप रही थी। उसके अंदर जो विचारों में ना कुछ न कुछ तो चालाकी थी। हो सकता है वो आपके साथ कुछ माइंड गेम खेल रहे हो, यानी इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस बंद कमरे में सोच रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा, हमारे विचारों को कोई नहीं देख रहा। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो सब देखती है। आप किसके साथ गलत कर रहे हो, आपकी भावनाएं क्या है, और ये किसी को नहीं छोड़ते भाई। इनका जजमेंट कभी गलत नहीं होता। आपने गलत किया है तो उसकी सजा आपको मिलेगी, और आपने सही किया है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसका उपहार मिलेगा। तो प्रेजेंट में हो सकता है आपने जो किया है उसका उपहार आपको मिलेगा। इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर को किसी न किसी रूप में कैसी भी सजा मिल चुकी है, क्योंकि आपके प्रति उनकी विचारधाराएं बदल रही हैं। पहले से काफी हद तक आपके लिए विचारधाराएं बदल चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, आपसे दूर होने के बाद आपके पार्टनर, ठीक है, आपसे दूर होने के बाद आपके पार्टनर बिल्कुल समस्याओं में घिर चुकी है।
उनने अपने ऊपर इतने यानी समस्याएं पाल ली हैं कि उन समस्याओं से निकलने के लिए उनको काफी हद तक संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष इसलिए है कि वो अकेले हैं। आपके साथ थे तो उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन वो आपके साथ दगा करके चले गए, धोखा करके चले गए। इसको भाई धोखा ही बोलेंगे कि आपको रोता हुआ छोड़ा है। उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि सामने वाले की मेरे बिना क्या हालत होगी, तो उसको धोखा ही बोलेंगे। आप एक ऐसे इंसान हो जो उनकी लाइफ में परेशानियां चल रही ना, आप उनको एक चुटकी में उन परेशानियों से बाहर निकाल सकते हो। आप एक ऐसे इंसान हो, प्योर सोल हो, सच्चे इंसान हो, और आप चाहते हो कि जरा सा वो कांटेक्ट करे और हम उनको सारी परेशानियों से बाहर निकाल लें। लेकिन सामने वाला बंदा अपने अहम में चूर है, घमंड में चूर है अभी भी। यानी उनके साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी घमंड नहीं टूट रहा। लेकिन ये बड़े बलवान है, परमात्मा आपके पास उनको लाके रखेंगे। तो उनके विचारों में फिलहाल चेंज तो आ रहा है, और वो भी चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आए और अपना जीवन खुशियों से भर ले। वो भी चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद उन्होंने बहुत सारी परेशानियां झेल ली। उनका कोई सपोर्ट नहीं है, जो भी था। वैसे सही बताओ, आपके प्रति सोच तो बदल रही है उनकी, लेकिन जिसके साथ थे उसकी वजह से ही सोच बदल रही है, क्योंकि सामने वाले ने सेम कंडीशन जैसी आपकी कंडीशन वो करके गए थे, सेम कंडीशन उनकी बना दी है। यानी सेम वही हालत उनकी है। मतलब आज के समय में वो उनके लिए रो रहे हैं, मतलब आप रोए इनके लिए और ये किसी और के लिए। अब इनको अपनाना ना अपनाना आपका काम है। परमात्मा एक बार मौका आपको जरूर देगा, और सामने वाले बंदे को भी एक बार मौका देगा। सामने वाले बंदे को किसी न किसी बहाने से उनके जीवन में परेशानी लाके कैसी भी करके एक बार सामने वाले बंदे को मौका देगा कि आप अपने वापस चले जाओ, और ये होगा। और यदि उस मौके में भी उन्होंने दगा कर दिया तो जिंदगी भर वो आपके पास आ नहीं पाएंगे। भगवान ने आपसे उनको दूर किया तो हो सकता है किसी अच्छे के लिए किया हो, कि सामने वाला आपके लायक न हो। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, उनका सम्मान, उनको समय समय पे हर व्यवस्था करना। लेकिन सामने वाले आपके प्रेम को समझ नहीं पाया तो हो सकता है वो आपके लायक नहीं हो। भगवान इसलिए दूरी बनाना चाह रहा हो। लेकिन फिर भी आपने इतनी ईमानदारी से काम किया है, सच्चाई से किया था, तो भगवान आपको मौका देगा कि आपके जीवन में वो वापस आएगा। लेकिन सामने वाले की किस्मत खराब होगी तो आपके जीवन में वो एंट्री नहीं कर पाएगा। चाहे आपको वो बुरा लगे अच्छा लगे, सामने वाला फिलहाल पूरी तरह नहीं सुधरा है। आप सोच रहे हो कि पूरी तरह सुधरा, विचार चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सामने वाले बंदा लालची किस्म का है। उसको आपसे हो सकता है बात करने का कारण यही हो कि कहीं ना कहीं उनका लालच छुपा हो, उनका कोई साथ नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बंदा आपके पास वापस आएगा।
क्योंकि परमात्मा ऐसी कंडीशन कर देंगे इसकी कि उनको कोई सहारा नहीं होगा और उनको सिर्फ एक सहारा दिखेगा, वो आप हो। वैसे भी आपके पार्टनर के सीधे इंसान तो नहीं है, ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले हैं, करना धरना कुछ नहीं, लेकिन उनको लगता है कि हम इस दुनिया में बहुत कुछ महारत हासिल कर सकते हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के। उनकी मेंटेलिटी यही है ना, एक सच्चे इंसान को वो बेवकूफ बना के गए तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। यानी आपने तो विश्वास किया, जो लोग विश्वास करते हैं ना उनको आसानी से कोई भी बेवकूफ बना सकता है, आसानी से कोई भी बेवकूफ बना सकता है। वो आपको बेवकूफ बना गए, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। लेकिन कहते ना दुनिया बहुत बड़ी है और एक से एक शातिर लोग पड़े हुए हैं, आपके अलावा किसी और को उन्होंने वो बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो उसको तो बेवकूफ बना नहीं पाए, लेकिन ये खुद बेवकूफ बन गए। इनमें इसलिए धीरे धीरे सुधार आ रहा है क्योंकि ये धोखा खा चुके हैं, परेशानी सहन कर चुके हैं, ये परेशानी सहन कर चुके हैं आपके पार्टनर। और अब देखो आपसे वो अटैच तो है लेकिन पूरी तरह आज भी अटैच नहीं है, उनके अंदर नेगेटिविटी आज भी है, उनके अंदर नेगेटिविटी आज भी है। लेकिन आप चिंता ना करें, वो नेगेटिविटी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि प्रेजेंट में वो कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ को लेके कि हम आगे क्या करें, उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा। जब आदमी चारों तरफ से ब्लॉक हो जाता है तो उसको एक ही पर्सन याद आता है जिसको, सिर्फ आपको, जिसको वो धोखा देके आए ना। इनकी नजर में धोखा नहीं है लेकिन आपकी नजर में, दुनिया की नजर में तो ये धोखा होता है। लेकिन उनको अभी भी विश्वास है कि मैं वापस जाऊंगा या जाऊंगी तो वो संभाल लेंगे। तो उनका कंफ्यूजन धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदलता नजर आ रहा है और वो आपकी तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना बहुत जल्दी वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके जीवन में आएंगे। लेकिन आपकी भी तारीफ है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको पता है कि ये बंदा मुझे इतना प्यार नहीं करता, फिर भी आप उनका स्वागत करने के लिए अभी भी तैयार हो कि वो हमारी लाइफ में वापस आ जाए। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है, आप उनकी सिर्फ आवाज से हील हो जाते हो, उनकी आवाज सुनते से ही हील हो जाते हो। चलो भैया, ये कार्ड बता रहा है आपके पार्टनर जो भी है प्रेम तो करते हैं लेकिन प्रेम में लालच भी छुपा हुआ है। वो आपको प्रेम भी करते हैं और लालच भी उनका छुपा हुआ है, इसीलिए वही लालच उनको आपके पास वापस खींच के ला रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता परमात्मा जबरदस्ती उनको लेके आ रहा है आपके पास, उनको सजा देके, क्योंकि आप दोनों का मिलन तय है। आप दोनों आगे एक होके रहोगे, भगवान चाह रहा है। भगवान इसलिए तो उनके जीवन में परेशानी लाके किसी भी प्रकार से उनको आपकी याद आए और आपके प्रति अट्रैक्ट हो और आपके जीवन में वापस आए, परमात्मा चाहता है। क्योंकि परमात्मा को भी आपका दुख देखा नहीं जाता, बहुत परेशान हो, बहुत यानी कहते ना उनके बगैर आपकी हालत बहुत खराब रहती है। उनकी मैसेज के लिए, उनके कॉल के लिए आज भी आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो। कभी कभी तो बैठे बैठे रोना आता है कि मैंने, आप यही क्वेश्चन आता आपके दिमाग में कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि जिसकी सजा, इतनी बड़ी सजा दी। तो वही तो भगवान को कष्ट हो रहा है। भगवान इसीलिए आपकी लाइफ में आपका प्यार वापस लाना चाहते हैं और वो लेके आएंगे और बहुत जल्दी वो आपके जीवन में वापस आएंगे।
दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।